स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मॉडल है, पाल रोमर मॉडल। इनको 2018 में 2018 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो आज का मॉडल काफ़ी आसान है। स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल। तो जो पाल रोमर मॉडल है उसमें क्या था कि इन्होंने मेनली किस पे फोकस किया था, नॉलेज के ऊपर मेनली फोकस किया था। पाल रोमर इज़ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस एंड डायरेक्टर ऑफ अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट। इन्होंने प्रोजेक्ट पे भी काम किया था, काफ़ी इन्होंने पेपर भी पब्लिश किए थे। इन रोमर मॉडल मेक्स 3 की कंट्रीब्यूशन। इनके जो कंट्रीब्यूशन थे, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनता होता है कि इनका जो मेनली जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था। तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन था कि जो प्रोडक्शन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। लेबर का भी यूज़ होगा, कैपिटल का भी यूज़ होगा, बट अगर हमें जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी इंक्रीमेंटल फॉर्म पे लेके जाना है। जैसे कि हम बात करते हैं कि देखिए प्रोडक्शन तो होती है मार्केट में, हर कोई प्रोडक्शन करता है, बट होता क्या है कि उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि मार्केट में जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे और जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होती रहे। तो इनका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि उस चीज़ को किस तरह से हमने अप्लाई करना है, कि बिजनेस में किस तरह से ग्रोथ को आके लेके जाना है, जीडीपी को किस तरह से इंक्रीज़ करना है। तो पाल रोमर ने अपना मॉडल दिया था, पाल रोमर ने अपने व्यूज़ दिया था कि अगर हम लोग नॉलेज का यूज़ करें तो इससे क्या होगा, जीडीपी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो हमारी जो लेबर है, कुछ लेबर है, वो क्या करेगी, गुड्स का प्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व हो जाएगी, और जो कुछ लेबर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, नॉलेज के ऊपर लगाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मतलब वो क्या करेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, अपने आइडियाज़ यूज़ करेंगे, थॉट यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी, इनकम इंक्रीज़ होगी, और इससे क्या होगा, जो जीडीपी का लेवल है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो इनका कंट्रीब्यूशन इसी के ऊपर बेस्ड था। तो हम मेन जो 3 कंट्रीब्यूशन है उन पे बात कर लेते हैं। इट आइडेंटिफाई द नॉन रिवेलरी आइडियाज़। अब नॉन रिवेलरी गुड्स ये भी पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक है, उसमें भी हम काफ़ी डीपली इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कमिंग वीडियोस में। यहाँ पे नॉन रिवेलरी का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। वो वाली कंजम्पशन जिसको अगर एक पर्सन किसी भी गुड्स का यूज़ कर रहा है, तो जो सेकंड पर्सन है उसके लिए उसकी कंजम्पशन कम नहीं हो जाएगी। मतलब हर कोई उस प्रोडक्शन का यूज़ कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। वो होती है नॉन रिवेलरी, मीन्स की कंजम्पशन को हम ख़त्म नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, वो होती है नॉन रिवेलरी एज कंट्रोल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इनका जो थॉट था कि जो नॉलेज है वो क्या होती है, नॉन रिवेलरी होती है, जो आइडियाज़ है वो हर कोई यूज़ कर सकता है। फिर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि अगर यूएसए की इकोनॉमी में इन्होंने अपना थॉट दिया था और वहाँ पे अप्लाई भी किया गया था। बट ये होता है कि मान के चलिए कि एक पर्सन ने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, क्या हुआ, रिसर्च और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी नया प्रोडक्शन किया, ठीक है, नया प्रोडक्शन किया, तो उस प्रोडक्ट वो मार्केट में आएगा, मार्केट में आने के बाद काफ़ी उसको सेल किया जाएगा, या जो भी है इनकम इंक्रीज़ होगी, काफ़ी प्रॉफिट होगा कंपनी वालों को, बिजनेसमैन जो है उसको काफ़ी इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होगा। बट ये होता है कि जो बाकी पर्सन है वो भी उस चीज़ को देखेंगे तो वो क्या करेंगे, वो उन आइडियाज़ को यूज़ करेंगे और वैसा प्रोडक्ट वो बना लेंगे। तो फिर वही बात आ गई ना कि आइडिया तो था, नॉलेज भी थी और रिसर्च भी हुई, बट उसी थॉट को किसी और ने यूज़ कर लिया। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि पेटेंट अधिकार होना भी ज़रूरी है। सुना होगा आपने पेटेंट अधिकार। तो पेटेंट अधिकार क्या होता है, पेटेंट में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन किसी भी बंदे ने अपना आइडिया यूज़ किया या नॉलेज यूज़ की और रिसर्च और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी नया प्रोडक्शन हुआ, तो उस पर क्या होता है, पेटेंट मिल जाता है गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। तो उस जो प्रोडक्ट को जो दूसरे कंपटीटर हैं, जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं, वो उसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, वो अगर यूज़ करेंगे तो वो अपने नॉलेज और अपने थॉट के अकॉर्डिंग, उसमें चेंजेस के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। बट डिटो अगर हम बात करें, उसका कॉपीराइट वो नहीं कर सकते, कॉपी उसे बिल्कुल नहीं कर पाते। तो राइट मिल जाता है। तो ये इससे क्या होता है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम भी आएगी, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है,
ठीक है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो इसका भी सल्यूशन दिया गया था कि ये भी जो मोनोपोली है उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। बट एक बार तो ये बहुत ज़रूरी है ना, बात भी सही है कि किसी पर्सन ने अपना माइंड यूज़ किया, अपना आइडिया यूज़ किया और उसने क्या किया, एक नई प्रोडक्शन की रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो तो नॉन रिवेलरी है, हर कोई यूज़ कर सकता है, बट पेटेंट अधिकार के अकॉर्डिंग उसको क्या है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके। और एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, अगर उस पर काम नहीं भी हो रहा है बाद में तो वो धीरे जो है पीछे जो रिसर्च हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। सेकंड इनका क्या था, द हाईलाइट द रोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज इंटरप्रेन्योर एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए नॉन रिवेलरी थी बट जो पेटेंट अधिकार के अकॉर्डिंग क्या मिल गया उसे, कोई और नहीं यूज़ कर सकता, ना कोई और बना सकता। तो इससे क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्रिएट होता है, मोनोपोली क्रिएट होती है, क्योंकि जहाँ पे मोनोपोली होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, वहीं पे क्या होता है, जो इंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, क्योंकि इसी पर्सन के अकॉर्डिंग उसने अपने थॉट और आइडियाज़ यूज़ किए, रिसर्च और डेवलपमेंट की, अपने कुछ लेबर्स के पार्ट को उसने रिसर्च में भेज दिया ताकि न्यू प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हो सके। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, इट प्लेस ए की ए के लीनियरिटी इन द आइडिया प्रोडक्शन फंक्शन। ए के मॉडल आपने पिछली वीडियो में किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, वहाँ से आप ए के मॉडल कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो वहाँ से भी थॉट इन्होंने यूज़ किया था। तो ए के मॉडल क्या था, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल था। एंडोजीनियस मतलब जो भी प्रोडक्शन है उसके ऊपर इंटरनल फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। और ए के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, नॉलेज इज़ द मोस्ट की फैक्टर। जो नॉलेज है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि जो भी नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगी, न्यू आइडियाज़ के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगी, तो इससे क्या होगा, जो इनकम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो रोमर मॉडल था इन्होंने ए के मॉडल के अकॉर्डिंग अपना व्यूज़ यूज़ किया था, और रोमर को इसके अकॉर्डिंग जो है 2018 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी होल्ड दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। एंडोजीनियस जो रोमर का मॉडल था वो क्या था, ये भी ए के मॉडल की तरह एंडोजीनियस था। एंडोजीनियस मैंने काफ़ी प्रॉपरली समझाया हुआ है ए के मॉडल के अंदर, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक गिवन है वहाँ से कर लीजिए। एंडोजीनियस का मतलब होता है प्रोडक्शन के ऊपर इंटरनल फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। इंटरनल फैक्टर्स मीन्स नॉलेज हो गया, लेबर हो गया, सेविंग रेट है, सेविंग की बात कर लेते हैं, इनकम की बात कर लेते हैं। तो इंटरनली फैक्टर्स का जो है प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो रोमर की थ्योरी थी वो भी क्या थी, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी थी, होल्ड दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, इनोवेशन मीन्स कि कुछ लेबर्स को नॉलेज रिसर्च सेक्टर में इन्वॉल्व करना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना, आर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है कि जो पाल रोमर का मॉडल था वो किसके ऊपर डिपेंड था। तो वो किसके ऊपर डिपेंड था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉलेज और जो ह्यूमन कैपिटल है उस पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ के एंड एल। ये क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, नॉलेज के ऊपर जो है लेबर को लगाना, और कुछ लेबर जो है गुड्स का प्रोडक्शन करेगी। इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज़ द रिजल्ट ऑफ एंडोजीनियस फैक्टर। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसका रिजल्ट है, एंडोजीनियस फैक्टर। एंडोजीनियस फैक्टर अभी रिपीट किया था, क्या होता है, मतलब कि प्रोडक्शन के ऊपर जो है इंटरनली फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। आइडियाज़ आर नॉन रिवेलरी, ठीक है, नॉन रिवेलरी अभी अपन ने डिस्कस किया था, एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन कम्पिटिटिव मार्केट बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इज ज़ीरो। और एक ये बात नोट करने वाली है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ज़ीरो। आइडियाज़ क्रिएट स्पिल ओवर्स। स्पिल ओवर का मतलब होता है पॉजिटिव एक्सटर्निटीज़, ठीक है। पॉजिटिव एक्सटर्निटीज़ मीन्स कि प्रॉफिट अर्न होगा, आइडियाज़ क्रिएट होंगे, नॉलेज क्रिएट होगी, नई प्रोडक्शन होगी, तो इससे क्या होगा, स्पिल ओवर इफेक्ट क्रिएट होगा, मतलब पॉजिटिव एक्सटर्निटी इंक्रीज होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला नोट करने के लिए। उसके बाद रोमर क्रिएटेड ए मॉडल ऑफ ग्रोथ बेस्ड ऑन आइडियाज़ प्रिवेंटली produced by for profit firm in monopolistically competitive market with spill overs। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कहते हैं कि एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी होल्ड दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज आर कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेम ही बात रिपीट हो गई है, सॉरी। बट जो हम ऑल ओवर अगर हम बात करें पाल रोमर मॉडल की, तो वो क्या था कि जो प्रोडक्शन के ऊपर है, जो इंटरप्रेन्योर है वो किस तरह से पॉजिटिव एक्सपर्टीज ले सकता है, किस तरह से प्रॉफिट अर्न कर सकता है, तो उसे क्या करना होगा, उसे नॉलेज, मेनली जो अपनी लेबर का एक पार्ट है उसे कहाँ पे भेजना होगा, नॉलेज गेन करने के लिए रिसर्च के अंदर भेजना होगा। रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर जो काम करेगी लेबर, उससे क्या होगा, आइडियाज़ क्रिएट होंगे, और आइडियाज़ क्रिएट होंगे तो एक नई प्रोडक्शन होगी, और नई प्रोडक्शन होने से क्या होगा, इंटरप्रेन्योर को काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी इंक्रीज होगी। तो ये क्या था कि मेनली नॉलेज के ऊपर बेस्ड था। तो क्वेश्चंस अगर हम बात करें पाल रोमर के, अभी तक लास्ट ईयर एग्ज़ाम को एनालाइज किया था, तो उनमें क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्योंकि पाल रोमर को जो प्राइज़ है वो 2018 में मिला था। तो 2018 के बाद 2018 के बाद जो भी एग्ज़ाम सब हो रहे हैं, आई होप कि आने वाले पेपर्स में पाल रोमर मॉडल से एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो वहाँ हमें नोट करने के लिए क्या है, ये क्या था, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल था, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जीरो है, स्पिल और ओवर इफेक्ट मिलेगा, और जो आइडियाज़ होते हैं वो नॉन रिवेलरी होते हैं, ठीक है। और मार्केट क्या होती है, जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है यहाँ पे, और जो रिटर्न है वो क्या मिलते हैं, रिटर्न कॉन्स्टेंट रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। बट अगर नॉलेज का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज़ करेंगे तो आने वाले टाइम में क्या मिलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे, जिससे क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी। और इन्होंने ये भी बात की थी कि जो भी आइडियाज़ क्रिएट होंगे उन पे गवर्नमेंट के थ्रू क्या मिल जाएगा, पेटेंट अधिकार मिल जाएगा। उसके बाद जो मेन बात है नोट करने वाली, वो यहाँ से कि 2 पर्सन थे, जो विलियम नोर्डस एंड पाल रोमर, इनको अवार्ड मिला था 2018 में, नोबल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, एंड ये था मॉडल, काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है, आने वाले एग्ज़ाम्स में आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंड प्लीज़ गिव मी फीडबैक यूर, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा। ओके, थैंक यू।